बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो पाइथन के अंदर नंबर्स जो होते हैं या डेटा टाइप नंबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो पाइथन में जो नंबर के जो टाइप्स हैं, आपके पास तीन नंबर टाइप्स हैं। एक आपके पास है इंटीजर, एक है फ्लोट और एक है कॉम्प्लेक्स। तो वेरिएबल आप कैसे क्रिएट करते हैं? जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हो, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं इस असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट के जरिए। तो आपके पास एक वेरिएबल बन जाएगा x जिसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पे आप एक वेरिएबल क्रिएट करें y जिसकी वैल्यू होगी 2.8, और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करें z जिसकी वैल्यू की 1j, जो कि तो जो पहला वेरिएबल है इसका जो टाइप होगा वो इंटीजर कहलाएगा, क्योंकि पाइथन जो इंटरप्रेटर है ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इस असाइनमेंट स्टेटमेंट की राइट साइड में जो वैल्यू वो क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर क्लास से इसका ताल्लुक होगा। इसी तरह यहाँ पे जो आपके पास 2.8 है फ्लोटिंग पॉइंट है, तो इसका ताल्लुक जो है फ्लोटिंग पॉइंट से होगा, जबकि 1j जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका ताल्लुक जो है इसका जो डेटा टाइप होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो ये आपके पास एक डायग्राम है जो आपको बता रहा है कि नंबर्स कैसे होते हैं। तो नेचुरल नंबर आपको पता है इसमें जीरो शामिल है, होल नंबर में आपके पास जीरो शामिल होता है, बाकी तमाम पॉजिटिव नंबर, जबकि इंटीजर में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव फिर दोनों आते हैं। इसी तरह रियल नंबर जिसको हम फ्लोट बोलते हैं, जो कि रेशनल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे जाते हैं, इसमें प्लस माइनस और डेसिमल पॉइंट वाले नंबर तमाम शामिल होते हैं, जीरो भी उसमें शामिल होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीजर डेटा टाइप को। इंटीजर डेटा टाइप जो है आपके पास वो नंबर होते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर आते हैं, लेकिन इसमें जो डेसिमल पॉइंट होता है वो नहीं होता, इसकी लेंथ जो होती है अनलिमिटेड होती है। अगर आप इस नंबर लाइन को देखें तो जीरो सेंटर होता है, इस तरफ पॉजिटिव नंबर है, इस तरफ नेगेटिव नंबर। ये तीन एग्जाम्पल है आपके पास इंटीजर डेटा टाइप के। इंटीजर जो डेटा टाइप होता है और रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो आपके पास जो टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, आपके पास जो मनी का जो बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे आपको लॉस प्रोफिट होता है, लॉस एंड प्रॉफिट होता है सी लेवल में। तो रियल लाइफ में इंटीजर बिजनेस के अंदर यूज करें तो अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हम पॉजिटिव नंबर की बात कर रहे हैं, अगर हम लॉस की बात कर रहे थे तो इसका मतलब हम नेगेटिव नंबर की बात कर रहे होते हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हम कहेंगे टेम्परेचर अबव जीरो, तो इसका मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर। इस तरह हम कहेंगे टेम्परेचर बिलो जीरो, तो हम बोल रहे होते हैं नेगेटिव नंबर। हाँ, अलबत्ता ये आपके पास जो है इंटीजर हो भी सकते हैं और इंटीजर नहीं भी हो सकते। इस एग्जांपल को हम देखें तो आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लिखनी है जो क्या करे, ईयर्स को डेज के अंदर कन्वर्ट कर दे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 ईयर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे आप जब भी प्रॉब्लम कोई आ जाए तो आप देखेंगे इसमें वेरिएबल आप कितने बनाना चाह सकते, इसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए। तो इसमें एक जो वेरिएबल होगा ईयर के लिए होगा, एक वेरिएबल किसके लिए होगा, डेज के लिए होगा। हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए, ईयर इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 5 ले लिया, और इसी तरह दूसरा वेरिएबल डेज यहाँ पे। तो ये फार्मूला है डेज का, किसी भी ईयर को कन्वर्ट करने के लिए इनटू डेज ये फार्मूला होता है। ईयर को मल्टीप्लाई करते हैं 365 से। अब डायरेक्ट यहाँ 5 को मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने थोड़ा वेरिएबल का यूज किया। तो ये जो प्रोग्राम है कैसे एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले आपके पास ये जो है राइट साइड जो है, जैसे हम बता रहे हैं कि जब भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे या असाइनमेंट स्टेटमेंट यूज करें तो राइट साइड जो है पहले आपके पास जो होता है एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा या एक लोकेशन क्रिएट किया जाएगा या एक स्टोरेज कंटेनर क्रिएट किया जाएगा जिसमें 5 जो है वो सेव होगा। तो ये जो फिर इसका एक क्लास असाइन किया जाएगा जो कि इंटीजर क्लास का है। फिर क्या किया जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ईयर, यहाँ पे एक वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा जो रिफर करेगा इस वैल्यू को या इस ऑब्जेक्ट को या इस लोकेशन को। फिर हम आते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है इसका जो ये है राइट हैंड साइड जो है पहले आपके पास एवल्यूट होगा या एग्जीक्यूट होगा। तो वो कैसे होगा,
जहां जहां पे आगे आपने ईयर लिखा है प्रोग्राम के अंदर, तो ईयर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। तो यहाँ से 5 जो है वो रिप्लेस होगा। तो यहाँ आप देखें 5 जो है यहाँ पे रिप्लेस किया जाएगा। फिर आपके पास ये जो है कैलकुलेट की जाएगी। तो कैलकुलेट करने के बाद जो नई वैल्यू आएगी आपके पास, ये जो है आपके पास एक नया वैल्यू आ गया। तो क्या होगा, इस नए वैल्यू के लिए एक स्टोरेज लोकेशन जो है वो क्रिएट किया जाएगा, या एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। फिर इस ऑब्जेक्ट की जो रेफरेंस है वो असाइन किया जाएगा डेज वेरिएबल को। डेज जो है एक रेफरेंस वेरिएबल होगा जो कि पॉइंट करेगा इस ऑब्जेक्ट को, इस डेटा को, या इस लोकेशन को। तो आगे फिर आपके पास ये प्रिंट स्टेटमेंट है। ये यहाँ पे आपने ईयर लिखा है तो ईयर की जगह आप इसकी वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। इसी तरह मतलब आपने ईयर लिखा है तो ईयर की जगह वैल्यू रिप्लेस की। इसी तरह आपने यहाँ पे डेज लिखा है तो डेज की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस की जाएगी। तो 5 नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू 1825 नंबर ऑफ डेज आपके पास क्या आएगा आउट। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके चेक करेंगे। तो हम वेरिएबल के अंदर ही एक नंबर बल्कि एक नया आप डायरेक्टरी क्रिएट कर देंगे, टीचर नंबर्स। यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, नया फाइल क्रिएट कर देंगे इसी फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर को राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल, यहाँ पे लिखेंगे ईयर्स टू डेज। प्रोग्राम का नाम आप इसी हिसाब से दे दें ताकि आपको पता चले कि प्रोग्राम जो है किस मकसद के लिए यूज हो रहा है। ईयर्स इज इक्वल टू 5, डेज इज इक्वल टू ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 365। प्रिंट सबसे पहले ईयर्स कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू, फिर इन्वर्टेड कॉमा बाहर लिखेंगे डेज, फिर कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमास नंबर ऑफ डेज। इसको रन करके चेक करते हैं। तो रन पे चले जाएंगे, यहाँ पे फिर आपके पास जो लास्ट आपके पास है तो इसको क्लिक कर देंगे तो आपको 5 नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू 185 नंबर ऑफ डेज। तो आपके पास जो 5 है वो यहाँ से आ रहा है क्योंकि ईयर की वैल्यू क्या है 5 है। बाकी ये जो है एज इट इज आएगा। फिर यहाँ पे डेज की जगह क्या आएगा, डेज की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर ये नंबर ऑफ डेज एज इट इज जो है प्रिंट हो जाएगा। अगर आप वैल्यू चेंज करते हैं 1 कर देते हैं तो एक ईयर में आपके पास कितने 365 डेज होते हैं। ये प्रोग्राम का आपके पास आउटपुट है। ये कुछ एक्सरसाइज हैं आपने करने हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज है, आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जो कन्वर्ट करे नंबर ऑफ आवर्स को इनटू मिनट्स। तो आप देखें कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो इसी हिसाब से जिसे हमने लास्ट एग्जांपल किया था उसी हिसाब से आपने करना है। एक दूसरा एग्जांपल, लेट्स अज्यूम current balance of your bank account is 6,489 rupees. Your elder brother deposited rupees 15,500 to your bank account and you withdraw 8,500 from your account. What will be your current balance? तो आपने इस प्रोग्राम, ये जो पाइथन का आपने एक प्रोग्राम लिखना है इस सिचुएशन के लिए, एक सिनेरियो के लिए, इस सिनेरियो के लिए। इसी तरह आप एज्यूम करें, एक तीसरा एग्जांपल है कि 1250 जो स्टेप्स होते हैं 1250 स्टेप्स आर इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर किसी बंदे का स्मार्टफोन है वो दिखा रहा है कि आज उसने 25,468 स्टेप्स टेकन किए हैं, तो आप बताएंगे कि हाउ मच शी और शी वॉकड इन दैट डे। स्मार्टफोन पे ये नंबर ऑफ स्टेप्स आ रहे हैं तो आपने प्रोग्राम लिखना है, बताना है कि ये जो है स्टेप्स को आपने किसके अंदर कन्वर्ट करना है, किलोमीटर्स के अंदर। तो ये सेम उसी तरह के एग्जांपल्स हैं, आप ट्राई करके इनको चेक कर लें।